नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम यार्ड क्लासेज में। मैं आशा करता हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि मैं यहां से एक रेगुलर डीआई की क्लास प्रोवाइड करता हूं। उसी के सिलसिले में नहीं यार, भुला ही गए शब्द है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम यार्ड क्लासेज में। मैं आशा करता हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यहां से एक रेगुलर डीआई की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं और आप लोग को यह भी ज्ञात है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 में जो मैथ से आने हैं 25 क्वेश्चन, उसमें अकेले डीआई का जो वेटेज है वो 20 नंबर है और जो 5 नंबर आने हैं वो हमारे अर्थमेटिक से आने हैं। उसी के सिलसिले में मैं आज का सेशन जो लेकर आया हूं अर्थमेटिक बेस पर आधारित है। उसमें से मैं 5 क्वेश्चन लेकर आता हूं जो हमारे पेपर में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किस पर है, घातांक और करणी पर। दूसरा क्वेश्चन किस पर बेस है, एवरेज पर। तीसरा क्वेश्चन किस पर बेस है, एवरेज पर। चौथा किस पर बेस है, परसेंटेज पर। पांचवा किस पर बेस है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पर बेस है। इसी प्रकार से मैं दो से चार क्लासेस लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपकी जो पीटी का सिलेबस है मैथ का अर्थमेटिक का वो कवर हो जाएगा और आप मैथ में अच्छा सा अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 27 गुणे 81 के पावर 2 n+3 माइनस 3 की पावर m बराबर 0। तो 27 को लिख क्या सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणे 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 2n+3 माइनस 3 के पावर m बराबर 0। आप लोग को पता होगा यदि घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 गुणे 3। अब चूंकि घात के ऊपर क्या है, घात है, तो गुणा हो जाएगा। 4 का गुणा किस में होगा, इस पूरे नंबर में होगा। तो 4 का पहले किस में होगा 2n में, तो हो जाएगा 8n। और 4 का फिर किस में होगा 3 में, तो हो जाएगा 12 माइनस 3 के पावर m बराबर 0। तो यहां से अब एक चीज और पढ़े होंगे, एक रूल आप लोग और पढ़ेंगे कि जैसे a के पावर m गुणे a के पावर n, यदि बेस हमारा सेम है तो घातों का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, जोड़ हो जाता है। ये हो जाता है a के पावर m प्लस n। यही रूल हमारा यहां लगेगा। देखिए 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 8n प्लस 12, क्या यहां से क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 प्लस 8n प्लस 12, ये माइनस 3 के पावर m, जीरो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 के पावर m हो जाएगा। अब एक रूल आप घातांक और करड़ी में और पढ़े होंगे, यदि a के पावर m है बराबर a के पावर n है तो यहां से m बराबर क्या होता है, n होता है। वही रूल यहां भी लगेगा, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, तो यहां से बेस समान है तो घातों को क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, घातों की तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, ये 8n प्लस 12 3 15 15 बराबर क्या हो जाएगा यम। और यही हमें बताना था कि यम जो होगा किसके बराबर होगा, 8n प्लस 15। तो मैं आशा करता हूं कि जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी रूल हमारे लग रहे हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चल रहा हूं कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। ऐसे ही सेम टू डेक्टो क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। हो सकता है कोई इस टाइप हो सकता है कोई इस पर डायरेक्ट बेस आ जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा एवरेज पे है। मैं आप लोगों को पहले ही दिन एवरेज बताया था, बेसिक भी बताया था और कुछ वेटेड एवरेज भी बताया था। तो पहले हम करेंगे बेसिक से, उसके बाद हम लगाएंगे वेटेड एवरेज। चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो यहाँ हर प्रकार के बच्चे हमें मिलते हैं, तो मैं पहले बेसिक बताऊंगा उसके बाद में मैं वेटेड भी लगा दूंगा। जो आप लोग को समझ में आएगा वो तरीका आप लोग लगाइएगा। आइए पहले देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है 5 7 12 15 और यक्स का औसत कितना है 10 है। यदि 9 12 13 17 एक्स और वाई का औसत कितना है 14 है। अब यहाँ दो जो नंबर है वो अज्ञात है, एक नंबर हम यहां से निकाल लेंगे x और फिर जो बचेगा दूसरा y यहां से निकाल लेंगे। आइए पहले बेसिक से लगाते हैं, x कैसे निकलेगा y कैसे निकलेगा, फिर हम इसको सेकंडों में करेंगे किससे, वेटेड एवरेज से, जो मैं पहले दूसरी क्लास जो हमारी होगी लिए हैं उसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं। आइए देखते हैं क्या क्या है, 5 7 12 15
और x, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज कितना है 10। अब एवरेज क्या होता है, जितनी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं उतनी कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। अब जोड़िए इसको, 5 + 7 + 12 + 15 प्लस ये तो टोटल संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया, बटे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा 10। ये एवरेज के हमारे बराबर हो जाएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 7 5 12 12 12 24 15 39 39 प्लस x और 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50 में से 39 लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। तो x की जो वैल्यू हमारी है वो कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारा अगला को मतलब आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि 9 12 13 17 x और y का औसत कितना है 14 है, तो संख्याएं लिख लीजिए 9 12 13 17 और x का मान निकाले हम कितना है 11 निकाल लिए हैं, और बचा क्या y, और इसका एवरेज कितना है 14 है। अब वही फिर लगेगा कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे और 6 से भाग कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा। आइए जोड़ते हैं, 9 + 12 + 13 + 17 + 11 + y बटे कितनी संख्याएं हैं 6 संख्या, इनका एवरेज कितना होगा 14 हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, 12 9 21 21 13 कितना होगा 34 34 17 51 51 11 62 62 प्लस y बराबर कितना 14 छक्के 84। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, यहां से y बराबर हो जाएगा 84 में से 62 घटाना कितना, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 6 गए 2, तो जो फाइनली हमारा y की वैल्यू निकल कर आई कितनी आई 22 आई। ये डाटा चलिए ठीक है, थोड़ा नॉर्मल है, यहाँ पर आइए हम वेटेड एवरेज से भी लगा देते हैं, बहुत नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा दिमाग से सोचेंगे तो वो भी लग जाएगा, जोड़ने का काम नहीं करना पड़ेगा इतना। देखिए कैसे कैसे करेंगे उसको, देखिए कैसे करेंगे, जैसे 5 है 7 है 12 है 15 है x है, इनका एवरेज कितना है 10, इसे बता दिए इनका एवरेज कितना है 10। अब इनका एवरेज मान लीजिए 10 है ही, 10 एवरेज है ही, तो मैं पहले दिन क्या बताया था, जो एवरेज होता था उसी से हम तुलना, सभी संख्याओं से तुलना करा लेते थे और जिनका जो मतलब बनता था उनसे करा लेते थे तो हमारा एवरेज आ जाता था। अब 10 5 से कितना अधिक है, जैसे 5 के पास जाएंगे तो ये एवरेज से कितना कम है, ये कम है -5, ये 7 कितना कम है, ये कम है कितना -3, और 12 10 से कितना अधिक है +2, 15 कितना अधिक है 5। अभी x तो हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है ना, अब जिस प्रकार से हमारी ये चीजें आएंगी उसी प्रकार से हम इसका मान दे देंगे। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 में से -2 गए -1, कितना आया -1 की कमी हो रही, x का मान क्या होना चाहिए जिससे ये -1 की कमी पूरा कर दे। यदि मान लीजिए एवरेज 10 ही, इसका मान 10 ही होता तब तो ये -1 आता ना, जो सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए जो एवरेज में एक जोड़ देंगे, अगर x की वैल्यू 11 हो जाएगी तो एवरेज से कितना अधिक हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो +1 -1 0 हो जाएंगे, तो इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। इसी सेम फार्मूले से आप दूसरा भी कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक रफ फिगर बताया हूं कि ऐसे कर सकते हैं, मैंने पूरा दूसरा किया नहीं है, रफ फिगर दे दिया है, नॉर्मल कर ले जाएंगे, कोई डाटा बहुत बड़ा नहीं है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा एवरेज पर है, एवरेज है कक्षा का औसत भार 60 किलोग्राम है, जो होल कक्षा पूरा है उसका एवरेज कितना है 60 किलोग्राम है, और कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का लड़कियों से रेशियो कितना है 5:4 है। यदि कक्षा में 72 छात्र हैं तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। आइए पहले बेसिक देखते हैं, फिर मैं एलिगेशन से भी बता दूंगा। जो अर्थमेटिक है इसमें कई तरीके होते हैं, आप बेसिक भी लगाइए, आप बहुत तरीके हैं, जो हिट कर जाएगा वही लगा दीजिए। पहले आइए बेसिक, दिमाग में हमारे बेसिक हिट करेगा तो पहले बेसिक लगाते हैं, फिर तो हमारे पास कई तरीके हैं। पहले बेसिक देखिए, जो टोटल छात्र हैं कितने हैं 72 छात्र हैं ना, और इन छात्रों में बॉयज और गर्ल्स हैं वो किस रेशियो में है 5 और 4 रेशियो में है।
तो 5 और 4 रेशियो में मैं 72 को बांट दूंगा, जिससे हमारे कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं ये पता हो जाएगा। अब चूंकि 5-4 रेशियो में इनका योग कितना है, जैसे 5:4, ये टोटल जो उनका रेशियो है लड़के लड़कियों का ये है, तो यदि इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। इनकी वैल्यू कितना दी गई है, ये टोटल छात्र आ गए 9, ये 9 हो जाएंगे 72 के बराबर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 5 बराबर, ये 5 है क्या, ये बॉयज है, ये 4 क्या है, ये गर्ल्स है, तो यहाँ से बॉयज कितने आ जाएंगे, 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अट्ठे 40, और यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गर्ल्स की, 4 गुणे 8 बराबर 32। इसका मतलब जो क्लास में हमारे बॉयज थे वो 40 थे और जो क्लास में हमारी गर्ल्स थी वो कितनी थी 30 थी। अब वही फार्मूला, बेसिक वाला फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। अब कह रहा है कक्षा का औसत भार कितना है, कितना है 60 किलोग्राम। इसका मतलब जो 72 बच्चे हैं उनका कितना है 60 किलोग्राम है, और कक्षा में जो लड़कों का औसत कितना है 80 किलोग्राम है, और कक्षा में लड़कियों का औसत वजन हमें बताना है। तो यहां से हमें लड़कों लड़कियों की संख्या पता हो गई है। अब देखिए लड़के हैं कितना, लड़के हैं 40 लड़के हैं, और इनका एवरेज कितना है, लड़कों का एवरेज कितना है, लड़कों का एवरेज कितना है ये 80 है, तो इनकी जो योग हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और क्या है, क्या बताना है, हमें लड़कियों का एवरेज बताना है ना, तो लड़कियों के एवरेज को हम y मान लेते हैं, और कितनी लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी हैं 32, ये भी तो टोटल हो गया, 40 और 32 जो हो गए ये भी टोटल हो गए, और इसको हम टोटल के बराबर कर देंगे। टोटल कितने छात्र हैं 72 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं 72 छात्र हैं, और उनका एवरेज कितना है वो 60 है, तो यहां से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 3200 प्लस 32y, यही हो जाएगा ना। उसके बाद में 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43, ये 4320 हो जाएगा। तो 32y बराबर कितना हो जाएगा, ये 0, और ये हो जाएगा 2, और 3 में से 2 गए 1, और ये हो जाएगा 4 में से 3 गए 1। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1120 बटे 32, कितना हो जाएगा, इसको काट लेंगे 16 से, 16 सत्ते 112, 16 दूना 32, ये आ जाएगा 35। इसका मतलब जो लड़कियों का एवरेज है वो कितना है, वो है 35। ठीक है, अब यदि इसको हम एलिगेशन से करना चाहें, ये तो हमारा बेसिक मेथड था जो हर एक प्रकार के साथियों को समझ में आना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब इसका एक और मेथड है एलिगेशन, आइए देखते हैं एलिगेशन कैसे लगेगा। एलिगेशन तो बहुत छोटे में लग जाएगा, लेकिन ये चीजें बेसिक जो होता है वो दिमाग में आना चाहिए आप लोग को, क्योंकि हमारी जो परीक्षा में टाइमिंग है वो बहुत है। यदि मान लीजिए हमें शॉर्ट मेथड भी नहीं भी आते हैं फिर भी हम बेसिक तरीके से कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन जैसे मान लीजिए यहाँ बॉयज और गर्ल्स हैं, यहाँ क्या है बॉयज और गर्ल्स हैं, और बॉयज का एवरेज कितना है, बॉयज का एवरेज कितना है 80, गर्ल्स का एवरेज हमें ज्ञात करना है। अब एलिगेशन मतलब क्या होता है, और दोनों का कुल छात्रों का एवरेज कितना है 60, और इनकी संख्याओं का रेशियो कितना है, ये 5:4 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसको आप मान लीजिए कि क्लास में 5 ही छात्र हैं, इसको टोटल को ध्यान में मत रखिए, वो तो बढ़ जाएगा वो अलग चीज है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए टोटल कितने हैं 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। अब 5 लड़कों का एवरेज कितना है, 5 लड़कों का एवरेज कितना है, 5 लड़कों का एवरेज कितना है, 5 लड़कों का एवरेज है 80, तो इनका कितना हो जाएगा 5 गुणे 80 हो जाएगा, प्लस 4 लड़कियां हैं और उनका एवरेज कितना है y मान लीजिए यहां से, तो 4 लड़कियों का एवरेज कितना है, ये कितना है y है, बराबर ये किसके बराबर होगा, टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 5 4 9, ये 9 कितने हो जाएंगे टोटल छात्र हो जाएंगे, और टोटल छात्रों का एवरेज है कितना भाई, टोटल छात्रों का एवरेज है कितना 60 है ना, तो इसको 60 कर देंगे। अब 5 अठे 400 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 9 छक 54, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 140, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 35। मैं इतना करता हूं, ये मैं बताने के लिए करता हूं, नहीं तो आप राउंड फिगर, आप फिगर में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सारी चीजें एग्जैक्टिव तरीके से मैं बता दे रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में
आया होगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न हमारा परसेंटेज बेस पर आधारित है। कह क्या रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अंकों की परीक्षा में एक छात्र 35 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि कोई अन्य छात्र उत्तीर्णांक अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे कितने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी तरीके से पढ़िएगा तो नहीं प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो आप क्वेश्चन में उलझ सकते हैं। क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक परीक्षा वो कितने अंकों का था, वो 100 अंकों का था और 100 अंकों में वो कितना अंक प्राप्त करता है, 35। वो कितना अंक प्राप्त करता है, 35 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसका मतलब क्या है, उत्तीर्ण नहीं हो पाता। यदि 5 अंक और पा जाता तो वो उत्तीर्ण हो जाता, क्लास में वो पास हो जाता। तो उत्तीर्णांक अंक कितने होंगे, उत्तीर्णांक अंक यहां से लिख लीजिए, उत्तीर्णांक अंक कितने होंगे, उत्तीर्णांक अंक कितने होंगे, उत्तीर्णांक अंक कितने हो जाएंगे, 35 वो पाता है लेकिन वो उत्तीर्ण नहीं होता है। यदि वो 5 अंक और पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 40। इसका मतलब ये है कि उत्तीर्णांक जो हमारा है वो कितना है, 40। यदि कोई छात्र 40 नंबर पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्णांक उत्तीर्ण हो जाएगा। अब आगे बढ़िए क्या कह रहा है, यदि कोई अन्य छात्र उत्तीर्णांक अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त करता है। जो कोई और छात्र है वो कितना प्राप्त करता है, जितना उत्तीर्णांक अंक है उससे 50% अधिक। अधिक मतलब क्या, ये तो उत्तीर्णांक है ना, इससे 50% अधिक। तो 40 का 50% क्या होगा, 40 का 50% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो जो अन्य छात्र हैं वो कितना अंक अधिक प्राप्त करता है, 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अन्य छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना, अन्य छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, अन्य छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 40 तो उत्तीर्णांक थे और 20 क्या होता है, एक्स्ट्रा पाता है। कितना हो जाएंगे, 60 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। था तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा उलझने वाला था। यदि आप क्वेश्चन को एक बात जानिए, मैथ में आप जो लैंग्वेज होती है उस पर पकड़ बना के चलिए, नहीं तो आते क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दूसरी तरीके से पढ़ जाएगा तो वो गलत कर जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है, हमारे किस पर है, डिस्काउंट पर है। आते सेम जो आप पीछे का पेपर देखेंगे उठाकर, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर यहां से भी 4 क्लासेस भी आप कर ले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप पेपर में जो आपने पेट के पेपर को 2 सेक्शन में बांट लीजिए ना, पहला सेक्शन जीएस का, दूसरा सेक्शन 50-50 में बांट लीजिए। अब जैक्सन जिसका मान लीजिए जीएस सही होता है उसका मैथ गड़बड़ होता है, लेकिन यदि आप मैथ को सही कर ले जाएंगे, मान लीजिए 25 में आप 22-23 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो ये मान के चलिए आपको 70-75 नंबर लेने से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप मान के चलिए 75 नंबर सिक्योर कर ले जाते हैं तो 2023 में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराएगी आप सब में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप ये मान के चलिए मैथ में हमें सारे के सारे क्वेश्चन को टैकल करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को 22-23 क्वेश्चन को तो सही ही करना है, तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन हमारा बचा है जो डिस्काउंट पर है उसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है, एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 23% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यदि मैं आपको आने वाले क्लासेस में जब डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो मैं वहां बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें डिफाइन कर दूंगा कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, प्रॉफिट किस पर कमाया जाता है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है और प्रॉफिट किस पर कमाया जाता है, क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। तो यहाँ दोनों कंडीशन में एसपी को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, 240 रुपए क्या है, अंकित मूल्य है और छूट कितनी दे रही है, 18%। यदि 18% की छूट दे रही है तो छूट देने के बाद वस्तु जाएगी कितने पर, 100 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 82%। तो 240 का क्या हो जाएगा, 240 का 82%। ये क्या है, ये एसपी है। ये किसके बराबर होगा, और हम लाभ किस पर कमाते हैं, सीपी पर कमाते हैं। तो सीपी पर लाभ कितना हो रहा है, 23%। तो 23% तो लाभ खाली है ना। यदि वस्तु का एसपी कितना होगा, यदि सीपी में लाभ को जोड़ देंगे
तो क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा। तो सीपी हमारा टोटल था कितना 100%, 23% लाभ कमा रहा है, तो टोटल हो कितना जाएगा 123%। तो ये हो जाएगा 123% बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 3 अठे 24 और 3 चौके 12, 3 अकन्यम 3 और 41 दुना 82। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 80 दुना 160। तो जो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 160 रुपए। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो हमारे सारे प्रश्न थे वो बहुत ही अच्छे थे, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन पेट में नहीं आते हैं क्योंकि उतना लेवल तो वो सिलेबस में नहीं दिया है, लेवल उसका सेम यही रहने वाला है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है। अगले सेशन में मैं 2-3 टाइप और हैं, जैसे हो गया स्क्वायर रूट हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एक क्लास में उस पर करा दूंगा, तो आपको एक फिगर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मैं आशा करता हूं ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे खुद भी मोटिवेशन मिले। यदि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद साथियों।